वेलकम बैक टू योर ट्रेडिंग लैब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो 6 चीज़ें जो हर ट्रेडर को अवॉइड करनी चाहिए अगर उसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो ये वीडियो उन बैड हैबिट्स को हाईलाइट करेगा जो आप अपने ट्रेडिंग में करते हैं। आपको किसी भी हाल में इन बैड हैबिट्स को ख़त्म करना होगा, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पे आगे बढ़ेंगे। जब भी आप ट्रेड लेते हैं, सबसे पहला मिस्टेक होता है कि आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने 100 पे किसी शेयर को ख़रीदा है, आपका टारगेट 110 के आसपास है, आपने मान लो 1000 शेयर ख़रीदा, तो आप अपने दिमाग में प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगते हैं कि ये मेरा 10,000 का प्रॉफिट बना के देगा। हमें इससे बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे फोकस होना चाहिए कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, हमारा एसएल क्या है, हमारा गेन सेकेंडरी है। हमें इन दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगला मिस्टेक है स्ट्रेटजी हॉपिंग, यानी कि बार बार स्ट्रेटजी चेंज करना। जब एक मेथड फेल होने लगे, बहुत से ट्रेडर्स नई स्ट्रेटजी ढूंढने लगते हैं बिना समझे कि करंट स्ट्रेटजी क्यों फेल हुआ है। स्ट्रेटजी चेंज करना कोई गलत बात नहीं है, पर हर स्ट्रेटजी को आपको कुछ टाइम देना होगा, आपको समझना होगा। कुछ स्ट्रेटजी होता है जो ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, कुछ रेंज बाउंड में काम करता है। आपको समझना होगा कि किस स्ट्रेटजी को मुझे कहाँ अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेटजी है वो 2 दिन चला के फिर दूसरा स्ट्रेटजी 2 दिन, फिर तीसरा स्ट्रेटजी 2 दिन, ऐसे आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको एक स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। तीसरा मिस्टेक है मार्केट के एग्जैक्ट टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश करना। मार्केट वॉलेटाइल होता है और एग्जैक्ट टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश में कई बार लॉस हो सकता है। आप मार्केट के प्रॉफिटेबल मूव के कुछ पोर्शन को कैप्चर करने पे फोकस करें। जैसे कि अगर कोई टॉप बनाया है 150 का, आपको अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जैक्ट 150 पे ही शॉर्ट करूं और वो लो जा रहा है 110 का और मैं वो पूरा पॉइंट कैप्चर करूं 150 से 110 तक, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई डाउन ट्रेंड में मूव दे रहा है 150 से 110 का, तो आप 130 से 120 भी कैप्चर करते वो काफ़ी है, या आप 140 से 125 भी कैप्चर करते वो काफ़ी है। ऊपर का और नीचे का कुछ छोड़ना होगा। इस तरह से ही ट्रेड होगा। आप एग्जैक्ट टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं तीसरा, हाई रिस्क ट्रेड। आप लगातार हर बॉल पे छक्के नहीं मार सकते। आपको सिंगल लेना होगा, आपको डबल लेना होगा। उसके बीच में कोई ख़राब बॉल आ रहा है तो फिर आप छक्के मार सकते हैं। यहाँ पे भी सेम है। आप हर बॉल पे अगर छक्का मारना चाहो तो नहीं मार पाओगे। ये कभी कभी होगा। आप 100 ट्रेड लोगे, उसमें से आपके 5 या 6 ऐसे ट्रेड होंगे जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे के जाए। लेकिन आप 100 के 100 ट्रेड में आप चाहोगे कि मुझे बड़ा प्रॉफिट मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस माइंडसेट से बाहर आना होगा। ऐसा बहुतों का माइंडसेट है, वो बड़े प्रॉफिट के लिए काम करना चाहते हैं। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाते हैं तो आपका बड़ा रिस्क भी खुलता है। इन बातों को भी ध्यान में रखिए। अगला मिस्टेक है अनरियलिस्टिक प्रॉफिट गोल सेट करना। ये आपको जॉब की तरह महीने की 1 तारीख को सैलरी नहीं देने वाला है। ये अनप्रेडिक्टेबल है और फिक्स प्रॉफिट गोल रखना आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेने पे मजबूर कर सकता है। आपको लगेगा कि मुझे एक्स अमाउंट निकालना है इस मंथ में, 15 दिन ही बचे या 10 दिन ही बचे हैं, मुझे इतने प्रॉफिट चाहिए। तो उस तरह के माइंडसेट से आपको बाहर आना होगा। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। आप एक अनरियलिस्टिक प्रॉफिट गोल लेके आप ट्रेड करेंगे तो आपका रिस्क ही बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने का यहाँ पे चांस कम है। मार्केट के अपॉर्चुनिटी को बैलेंस करके आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि मुझे रोज़ के या महीने के इतने ही चाहिए, वो नहीं हो सकता। यहाँ पे वो बहुत मुश्किल है। आपको रियलिस्टिक होना होगा कि अगर मेरा 5 दिन प्रॉफिट हो रहा है तो 2 दिन लॉस भी होगा। आप उस हिसाब से ट्रेड को एडजस्ट कीजिएगा। आपने अगर ऐसा सोचा कि मुझे एक्स अमाउंट प्रॉफिट हर रोज़ होना है या फिर एक्स अमाउंट प्रॉफिट मैं हर वीक विड्रॉ करूँगा या फिर मंथली, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इससे आपको बाहर आना होगा। आप सर्विस पे डिपेंड हो जाते हैं, अलर्ट सर्विस पे आप डिपेंड होते हैं, लेकिन आप अपना एनालिसिस नहीं करते। ये बहुत बड़ा गलती हो सकता है। ट्रेडिंग के अलर्ट को फॉलो करते वक्त आपको समझना चाहिए कि उसके पीछे की लॉजिक क्या है। अगर आप बिना सोचे समझे उस ट्रेड पे आप एंट्री करोगे तो आपके स्किल तो डेवलप नहीं हो रहे। आप
हो सकता है कहीं में प्रॉफिट हो, किसी में लॉस हो, वो अलग कहानी है, लेकिन आपका स्किल डेवलप नहीं हो रहा, आप ट्रेडर नहीं बन रहे, आप बस किसी के कहने पे ट्रेड ले रहे हैं। आप किसी भी ट्रेड में अगर एंट्री ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि इस पे मैंने क्यों लिया है, इस ट्रेड पे मेरा एंट्री का कारण क्या है, अगर मेरा एसएल लगेगा तो कितना का एसएल होगा, मेरा टारगेट कितना का है, क्यों है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने ग्रोथ और लर्निंग पे फोकस करें। प्रॉफिट को प्राइमरी गोल बनाने की जगह ट्रेडिंग स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करना आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में जाएंगे, आप अपने स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, हो सकता है आपको प्रॉफिट शुरुआत में बाद में वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। अपने ट्रेडिंग अप्रोच को सिंपल रखें। जो भी इनइफेक्टिव स्ट्रेटजी आपको लगता है कि आपके लिए वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको रिमूव करते रहे। ज़रूरी नहीं है किसी एक को पकड़ के बैठ जाना है, आपको अपने ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करना है। कई बार आप पहले इंडिकेटर पे काम करते होंगे, फिर आप प्राइस एक्शन पे आए होंगे, धीरे धीरे खुद को ग्रो करना है। सबसे पहले अपने पोटेंशियल गेन पे फोकस मत करें, आपका क्या प्रॉफिट होने वाला है उसे कैलकुलेट नहीं करना है। हमें स्ट्रैटेजी हॉपिंग से बचना है, हमें एक मेथड को डेवलप करना है, उसमें टाइम देना है कि किस हिसाब से वो डेवलप हो। मार्केट के एग्जैक्ट टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, आप मार्केट के बीच का कुछ एंट्री एग्जिट कीजिए, लेकिन एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। हाई रिस्क ट्रेड अवॉइड कीजिए और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। आप एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ट्रेड लीजिए, रियलिस्टिक प्रॉफिट गोल्स मत रखिए। आप एक एग्जैक्ट अमाउंट मंथली, वीकली, डेली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉफिट बना नहीं सकते। यहाँ किसी महीने आपको प्रॉफिट होगा, किसी हफ्ते आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन नेक्स्ट हफ्ते आपको लॉस होगा, किसी दिन आपको प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट डे आपको लॉस होगा। ये आपको समझ के रखना होगा, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट गोल नहीं बनाना है। और लास्ट पॉइंट, ब्लाइंडली किसी भी ट्रेडिंग अलर्ट को फॉलो मत कीजिए। अगर कहीं से आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बताने के बाद अपना एनालिसिस कीजिए, फिर समझिए कि क्यों आखिर बाइंग हो रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए ट्रेडिंग टिप्स के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग।